ओम गम गणपते नमः। रुद्र संहिता 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु के शयन करने पर उनकी नाभि से अत्यंत योजन विस्तार वाला एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। उसी समय पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उस कमल से उत्पन्न किया। मैं अपने सृष्टि कारक को खोजना चाहता था, इसलिए मैं उस कमल नाल को पकड़कर 100 वर्षों तक ऊपर नीचे चलता रहा, परंतु मुझे उसका आदि अंत नहीं मिला। फिर मुझे एक कमल की कली से तप करने की प्रेरणा मिली। मैंने 12 वर्ष तक तप किया। तब भगवान विष्णु ने मुझे दर्शन दिए। मैं तो शिव माया के वशीभूत था, इसलिए मैंने विष्णु जी से पूछा कि तुम कौन हो, जबकि सृष्टि का कर्ता, संहारक और प्रवर्तक तो मैं हूँ। इस पर विष्णु जी क्रोधित हो गए। वह कहने लगे कि तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। हम दोनों में इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ। तभी हम दोनों के बीच एक विशाल लिंग प्रकट हुआ, जिसे देखकर हम दोनों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें अपना वास्तविक रूप दिखलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, उसी समय भगवान शिव की ओम ओम यह परम वाणी हमें सुनाई दी, जिसका अर्थ मैं नहीं समझ सका था। विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण में आकार को देखा, उत्तर में उकार को देखा, मकार को मध्य में तथा ओम को अंत में। उसी समय एक परम ऋषि वहाँ प्रकट हुए। हम दोनों को आश्चर्यचकित देखकर उन्होंने बताया, आकार के ब्रह्मा जी कारण हैं, उकार के कारण विष्णु जी हैं और मकार स्वयं नील लोहित महादेव जी हैं। फिर उसी लिंग से एक विशाल अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थिर रहा। बाद में भगवान ने उस अंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसके एक भाग से स्वर्गलोक प्रकट हुआ और दूसरे भाग से पृथ्वी। फिर उसी अंड के एक भाग से 4 भुजा वाले भगवान शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और त्रिनेत्रधारी प्रभु हैं। मैंने तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। ओम नमः शिवाय।